good morning student. Today in class 12th we discuss about viral disease. There are various kinds of disease that caused by virus. In class 12th, the most common disease are study in the syllabus: common cold disease, डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया। क्लास 12th के सिलेबस में हमको 3 वायरल डिजीज को पढ़ना है। जो पहला है कॉमन कोल्ड, सेकेंड है डेंगू फीवर एंड थर्ड इज चिकनगुनिया। तो आज हम लोग सबसे पहले कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज को पढ़ना है। तो कॉमन कोल्ड क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ वायरल डिजीज दैट इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी पार्ट। ये इन्फेक्ट क्या करता है, रेस्पिरेटरी पार्ट को इन्फेक्ट करता है। तो कॉमन कोल्ड इज काज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड राइनो वायरस। इसको हम क्या कहते हैं, राइनो वायरस। ठीक है। कॉमन कोल्ड किसके द्वारा काज्ड किया जाता है, राइनो वायरस के द्वारा काज्ड किया जाता है। दीज वायरस इन्फेक्ट द नेजल इपिथीलियम एंड रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ठीक है। ये वायरस क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन्स के इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दीज वायरस इन्फेक्ट द नेजल इपिथीलियम। ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, नेजल इपिथीलियम। नेजल इपिथीलियम एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक या प्रोसेस। बट नॉट द लंग, ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस को, नेजल इपिथीलियम को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। Their attack last for about 3 to 7 days। इनका जो अटैक होता है इस वायरस का, वो लगभग 3 से 7 दिन तक का होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दे एक्ट या their attack last for 3 to 7 day। ये 3 से 7 दिन तक का इनका क्या होता है, अटैक होता है किसी भी पर्सन्स में। इट स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन, बुक, कैप्स, कफ, स्नीज, ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के एयर ड्रॉपलेट से या उसके हम कह सकते हैं कि बुक से, ये सारी चीज़ें या उसके द्वारा यूज़ की गई हैंकी, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, ये स्प्रेड हो सकता है। तो अब इसके सिम्पटम क्या हैं, या हम कह सकते हैं दिस डिजीज spread by object like pen, books, cup,
पेन, बुक, कप एंड दूसरा किसी ऑब्जेक्ट से नहीं होगा बल्कि वो किससे होता है, कफ एंड स्नीज ड्रॉपलेट्स। कफ एंड स्नीज ड्रॉपलेट। कप और स्नीज ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। सिम्पटम इसका क्या होता है, इसका मेन सिम्पटम यही होता है, हाई फीवर, सीवियर हेडेक, हाई फीवर बुखार आ जाता है। दूसरा क्या होता है, सीवियर अटैक होता है, हेडेक भी बनते हैं, हेडेक। हेडेक फिर क्या होता है, पेन बिहाइंड द आई, पेन बिहाइंड द आई के बगल में दर्द होना शुरू होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, शुड रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी हमको इस समय क्या करना चाहिए कि रेस्ट करना चाहिए जब ये होता है। अब फिर दूसरा होता है मसल्स एंड जॉइंट पेन, एंड जॉइंट पेन, ये भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये इसके क्या है, सिम्टम, यानी हाई फीवर आ जाता है, सीवियर हेडेक होते हैं, पेन होता है आंखों के चारों तरफ, और मसल्स और जॉइंट में भी पेन होने लगता है। तो ये किसके हैं, और फिर इसके साथ साथ और देखेंगे कि इसमें क्या हो जाता है, नेजल, इसके और भी सिम्टम है जो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कांग्यूशन ऑफ डिस्चार्ज, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, हेडेक, तो फीवर भी आ जाता है, कभी कभी हाई फीवर भी आ जाता है, सीवियर हेडेक भी होने लगता है, ठीक है ना, पेन बिहाइंड द आई होने लगता है। इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नेजल नाक बहने लगती है जिसमें नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है ना। अब सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट भी होता है, ठीक है ना। कफ, कफ ये भी होना शुरू हो जाता है। तो ये इसके क्या है, सिम्पटम हैं, जो किसके हैं, कॉमन कोल्ड के। कॉमन कोल्ड किसके द्वारा काज होता है, राइनो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जिसको हम कहेंगे डेंगू फीवर, ठीक। नेक्स्ट डिजीज है डेंगू फीवर।
ठीक है। डेंगू फीवर, इट इज ए वायरल डिजीज, इट इज वायरल डिजीज caused by virus flavivirus, caused by flavivirus, ठीक है। डेंगू फीवर फ्लैवीवायरस के द्वारा काज्ड होता है एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो। दिस इट इज ट्रांसमिटेड बाय, ये डिजीज किसके द्वारा डेंगू फीवर ट्रांसमिट होती है? मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के बाइट से, ठीक है। तो डेंगू फीवर इज transmitted by bite of mosquito, किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? मॉस्किटो infected with one of the four dengue virus, infected by डेंगू वायरस, किसके द्वारा होता है? डेंगू वायरस के द्वारा, जो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज फाइब्रिल इलनेस दैट इफेक्ट इन्फेंट। ये क्या होते हैं कि मोस्टली इन्फेंट को, एंगर चिल्ड्रेन को एंड एडल्ट को, ये सब में पाए जाते हैं और इसका सिम्पटम एराइज होता है 3 to 14 डे। यानी डेंगू फीवर का जो सिम्पटम, तो हम यहाँ कह सकते हैं द डेंगू फीवर सिम्पटम एराइज, यहाँ हम लिख सकते हैं कि द डेंगू फीवर सिम्पटम, द डेंगू फीवर symptom are arised or are appear 3 to 14 डे। इसके सिम्पटम कितने दिन में आते हैं? 3 से लेके 14 दिन के अंदर आ जाते हैं। आफ्टर इन्फेक्टिव बाइट, आफ्टर इन्फेक्टिव बाइट, किसके द्वारा? आफ्टर इन्फेक्टिव बाइट, ठीक। तो ये चीज है ना। अब इसके स्पेसिफिक सिम्पटम क्या होते? इसमें हाई फीवर होने लगता है, मसल्स एंड जॉइंट में पेन होने लगता है, ठीक है। और इसमें जो है इसका सिम्पटम क्या है? सिम्पटम, यहाँ देखिए इसका मेन सिम्पटम क्या है? इसका मेन सिम्पटम यही है, इसमें हाई फीवर होने लगेगा, हाई फीवर, मसल्स पेन, ठीक है, हेडेक, हेडेक होने लगता है, और साथ ही साथ रैश होने लगती है,
ठीक है, तो इसके क्या है, मुख्य सिम्पटम है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका चिकनगुनिया। नेक्स्ट वायरल डिजीज क्या है, जिसको हम कहते हैं चिकनगुनिया। नेक्स्ट चिकनगुनिया। ठीक है ना, चिकनगुनिया इज ए वायरल डिजीज। चिकनगुनिया क्या है, वायरल डिजीज caused by, it is caused by an alpha virus, an alpha virus चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस किसके द्वारा होता है, अल्फा वायरस चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है। इट इज जनरली स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ इजिप्टी मॉस्किटो। It is spread through bite of Aedes aegypti mosquito. Aedes aegypti एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। ये किसके द्वारा होता है, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के बाइट होने से ये ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं। ठीक है ना, अब इसके सिम्पटम क्या होते हैं चिकनगुनिया के। द बेस्ट मीन्स प्रिवेंशन ओवरऑल मॉस्किटो कंट्रोल। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसका द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, द प्रिवेंशन फ्रॉम दिस डिजीज, द प्रिवेंशन is overall mosquito control। ठीक है, इसका प्रिवेंशन क्या होना चाहिए कि मॉस्किटो से कंट्रोल रहें। ठीक है ना, एंड द अवॉइड ऑफ बाइट एनी इन्फेक्टेड मॉस्किटो, एंड avoid of bites by mosquito। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट इसके सिम्पटम क्या होते हैं, सिम्पटम ऑफ चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया के क्या सिम्पटम होते हैं, फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, फीवर अप टू
104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ज़्यादा फीवर होता है। सीवर जॉइंट पेन, दूसरा इसका सिम्पटम क्या होगा? सीवर जॉइंट पेन, जॉइंट पेन होगा। तीसरा क्या होगा? हेडेक, हेडेक। फिर क्या होगा? नौसेरा, फैटिग्यू, फैटिग्यू हो सकता है, फैटिग्यू, ठीक है। रैश, मसल्स रैश करने लगती हैं, RASH, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हैं? सिम्पटम हैं चिकन गुनिया के, ठीक है। तो ये सिम्पटम किसके हैं? चिकन गुनिया के। तो इस प्रकार से जो आपका वायरल डिजीज़ है, जो डेंगू फीवर है, चिकन गुनिया है और कॉमन कोल्ड, ये सारी वायरल डिजीज़ें जो आपके सिलेबस में थी वो क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट डे हम प्रोटोजोअन्स डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।